क्रिप्टो करेंसी के नाम पे जो ठगी चल रही है, देखो कि आप रातों रात अमीर बन सकते हैं। अमीर इतना है कि करोड़पति बन सकते हैं। कोई ठगी का शिकार लोग बन गए, वो खुद तो लोग वो फंसे और उन्होंने लोगों ने आगे एक चेन सिस्टम बना दिया, आगे लोग चार करके और फंसा दिए। और मैंने सुना है कि रियासी के जाने माने लोग इसमें फंसे हैं, पढ़े लिखे लोग, अनपढ़ नहीं पढ़े लिखे लोग फंस चुके थे। आज सुना है कि वो ऐप बिल्कुल बंद हो चुके हैं। उसकी कोई क्रिप्टो करेंसी की जो ऐप ठगी के ऐप चल रहे हैं, उसकी कोई डिटेल किसी से नहीं ले सकते आप। जब ये पैसा आएगा रिकवर होने के चांसेस इसके बिल्कुल भी नहीं है। क्रिप्टो करेंसी ने लोगों के मनों में लालच लगातार दुगना कर दिया था, लेकिन ये क्रिप्टो करेंसी के नाम पर बने कुछ फेक ऐप ने रियासी के लोगों को करोड़ों का चूना लगा लिया है। वो बोले वाले लोग अब ऑन कैमरा आकर के बता नहीं सकते हैं क्योंकि वो ठगी का शिकार हुए हैं। इसी सब के ऊपर बातचीत करने के लिए रैली गियर शेयर बाजार के रियासी ऑफिस के इंचार्ज मेरे साथ विनोद जी हैं। इन्हीं से हम बातचीत करते हैं कि आखिरकार ये लोग किस प्रकार से झांसे में आए हैं और ये ऐप बंद होने का कारण क्या है। इसी सब के ऊपर बातचीत करेंगे। विनोद जी, आपके पास भी लोग जरूर बताते होंगे कि हम ठगी का शिकार हुए हैं, अब क्या होगा, हमारा पैसा वापस आएगा या नहीं आएगा, इस प्रकार के मैसेज लेके आपके पास आते होंगे लोग। बिल्कुल, सबसे पहले तो शुक्रिया करण जी। हाँ, ये बिल्कुल हमारे पास आते हैं लोग, जैसे कि जी क्रिप्टो करेंसी का ऐप जी मार्केट में आ गया तो लोग हमें फेक ऐप तो जैसे ये फेक ऐप आ गया तो हमें लोग पूछते थे कि ये क्या है, ये शेयर बाज़ार के रिलेटिव है जहाँ कुछ अलग चीज़ है। क्योंकि अगर शेयर बाज़ार में आपने पैसा लगाना है तो इसके लिए बहुत सारी फॉर्मेलिटियाँ होती हैं। इसमें नॉर्मल बंदा अकाउंट ओपन नहीं कर सकता और 18 साल के नीचे अकाउंट ओपन नहीं हो सकता है। इसमें पैन कार्ड लगता है, आधार कार्ड लगता है, बहुत सारी बैंक डिटेल लगती है। इसको डीमैट अकाउंट बोलते हैं। ये जैसे बैंक में हमने अकाउंट ओपन करवाना है, ऐसे ही आप शेयर बाज़ार में अकाउंट ओपन करवा सकते हैं। तो इसमें क्या हो गया, जैसे हमने लोगों को बताया और लोगों को हमारे पास आना बंद कर दिया। और क्यों बंद कर दिया? क्योंकि लोगों को ये मिसगाइड कर चुके थे जो ब्रोकर थे क्रिप्टो करेंसी के नाम पे जो ठगी चल रही है, ठीक है। उन लोगों ने लोगों को मिसगाइड कर दिया था कि देखो कि आप रातों रात अमीर बन सकते हैं। अमीर इतना है कि करोड़पति बन सकते हैं। सपने बड़े बड़े थे उसमें। और ये नहीं है कि इन्होंने पैसा नहीं कमाया, जो स्टार्ट में जो लगे थे उन्होंने ये पैसा कमाया। और उन लोगों ने, जैसे कि एक बंदा पैसा कमाता है, अगर मैं कमाता हूँ, अगर मैं बता देता हूँ कि शेयर बाजार प्रचार कर दिया कि हाँ शेयर बाजार में ये देखो जी आज आप पैसा लगाओगे तो एक हफ्ते के बाद डबल होगा, ऑटोमेटिकली लोग आ जाएंगे। ठगी का शिकार बनते हैं लोग। तो वही ठगी का शिकार लोग बन गए। वो खुद तो लोग वो फंसे और उन्होंने लोगों ने आगे एक चेन सिस्टम बना दिया, आगे लोग चार करके और फंसा दिए। और मैंने सुना है कि रियासी के जाने माने लोग इसमें फंसे हैं, पढ़े लिखे लोग, अनपढ़ नहीं पढ़े लिखे लोग फंसे हैं और बहुत सारा पैसा वो वहाँ पे लगा चुके थे, इन्वेस्ट कर चुके थे। आज सुना है कि वो ऐप बिल्कुल बंद हो चुके हैं, खुल नहीं रहे। अगर इसमें शेयर बाज़ार की बात आती है बीच में, तो अगर आपका पैसा थोड़ा सा भी ऊपर नीचे होता है, हम जहाँ पे बैठे हैं अब आप हमें पकड़ सकते हैं कि ये पैसे अगर डाउन आता है पैसा तो इसकी भी डिटेल होती है, अगर ऊपर जाता है तो इसकी भी डिटेल होती है, कैसे अप डाउन हो गया। उसके पीछे उसकी कोई क्रिप्टो करेंसी की जो ऐप ठगी के ऐप चल रहे हैं, उसकी कोई डिटेल किसी से नहीं ले सकते आप। शेयर बाज़ार में अगर आप पैसा लगाते हैं तो आज पैसा लगाते हैं, कल आपको पैसे की ज़रूरत होती है तो हाँ वो पैसा आपको कंपनी कल वापस देगी। आपको लगता नहीं ऐसे फेक ऐप की वजह से इंडिया का जो शेयर बाज़ार है वो भी कहीं ना कहीं बदनामी का सामना कर रहा है? नहीं, शेयर बाज़ार का एक अलग सिस्टम है। ऐसे जिन लोगों को पता नहीं है वो तो इसको ये शेयर बाज़ार, क्रिप्टो करेंसी और शेयर बाज़ार के बीच में इसको ऐड करते हैं, लेकिन शेयर बाज़ार एक अलग चीज़ है और क्रिप्टो करेंसी एक अलग चीज़ है। और रियासी की जनता को मुझे ये समझ नहीं आता ये बार बार इस झांसे में कैसे आ जाते हैं। पहले भी आ चुकी है, पहले भी 4-5 बार ये रियासी की जनता इसमें फंस चुकी है। जैसे एक पर्ल कंपनी आई थी, उन्होंने भी बहुत सारे गरीब लोग फंसा दिए इसमें। उसके बाद एक वो शीन फाइनेंस कंपनी थी, उसमें भी लोग बहुत सारे फंस गए। उसके बाद एक SMS का सिस्टम आया था कोई पैसे कमाने का, उसमें भी लोग फंसे हैं। एक थोड़ी देर पहले की बात है, एक तो कुछ एजेंट थे पॉलिसियाँ कर रहे थे, उन्होंने भी बोला कि 3 साल में डबल। करण जी, ऐसा कोई आज तक कोई काम नहीं बना है। हम भी शेयर बाज़ार के साथ जुड़े हुए 12 से 13 साल हो गए हैं, जो आपको रातों रात अमीर करते। कोई भी ऐसा काम नहीं है रातों रात। लोग, रियासी की जनता इसलिए लालच में आ गई कि रातों रात आप अमीर बन रहे हैं।
ठीक है, ऐसे ही कोई चीज़ नहीं है अमीर बनने की। मैं तो यही लोगों के आगे यही अपील करना चाहता हूँ, अगर कोई ऐसा कोई ऐप कोई आपको ब्रोकर बोलता है कि ये ऐप डालोगे आप रातों रात अमीर बन जाओगे, वेरीफाई करो, उसको वेरीफाई करो, कम से कम किसी को पूछो, न्यूज़ देखो। अगर शेयर बाज़ार की आप बात लेते हो, शेयर बाज़ार की 24 घंटे न्यूज़ चल रही होती है, आपको पता चल जाता है कि शेयर बाज़ार कल आने वाला दिन कैसा होगा, कौन सा शेयर ऊपर जाएगा, कौन सा नीचे जाएगा, उसका एक डिटेल डाटा होता है। क्रिप्टो करेंसी एक अलग चीज़ है, वो क्रिप्टो करेंसी भी नहीं है, वो एक क्रिप्टो करेंसी के नाम पे एक ऐप बने हुए हैं। और ये अकाउंट कैसे खुलेगा, मतलब कि अगर आपके मोबाइल नंबर डाला, एक OTP आएगा, अकाउंट ओपन हो गया। मतलब यही आसान तरीका तो लोगों को चाहिए। अब ठगी तो करोड़ों अरबों की हो चुकी है। बिल्कुल बिल्कुल हो गई है, बिल्कुल। तो बचा कैसे जा सकता है देखो, इसका जो ये फेक ऐप बनी है, इससे तो ऐसा कोई है ही नहीं है संभावना कि ये रिकवर होगा या ये पैसा आएगा। रिकवर होने के चांसेस इसके बिल्कुल भी नहीं है। विनोद जी, इसमें गवर्नमेंट का भी कहीं ना कहीं दोष माना जा रहा है कि गवर्नमेंट भी कहीं ना कहीं टैक्स उसमें काटती थी, उसके बाद लोगों के अकाउंट में पैसे आते थे जिन्होंने स्टार्टिंग में पैसे कमाए भी हैं। उसके बारे में क्या कहना चाहते हैं? नहीं करण जी, ऐसा नहीं है कि गवर्नमेंट इसमें इन्वॉल्व होगी, गवर्नमेंट का कोई रोल नहीं है इसमें, क्योंकि वित्त मंत्री ने ये बार बार बोला हुआ है कि हम एक क्रिप्टो करेंसी लॉन्च करेंगे, 2022-23 में करेंगे। वो अभी की नहीं है, करेंगे, वो RBI के थ्रू होगी। वो एक GST और वो टैक्स अभी जितना भी लेना होगा उन्होंने, वो अभी चलेगी, अभी वो हाँ, वो अभी तक लॉन्च नहीं हुई है। तो इसके साथ इन्होंने एक मेरे पास स्क्रीनशॉट पड़ा है, मैं बताता हूँ आपको। ये भी एक उन्होंने बोला था, RBI डिप्टी गवर्नर का बयान था ये, T रविशंकर ने बोला था कि क्रिप्टो करेंसी पर बैन लगाने की सलाह। ये बार बार उन्होंने ये बताया था, फिर भी लोग गलत झांसे में आ गए। इन्होंने पता नहीं क्या लालच लोगों ने इनको दिया हुआ था, क्या था क्या नहीं है। अब तो ना किसी को मतलब बताने लायक हैं, ना कुछ करने लायक हैं। तो ये विनोद जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। ये पूरी डिटेल जो है वो विनोद जी ने दे दी है। और फिलहाल जो ऐप था, जो अधिकतम लोग जिस ऐप के जरिए ठगी का शिकार हुए हैं, उस ऐप का मैं नाम बताना चाहता हूँ। TROY ट्रॉय इन्वेस्टर करके एक ऐप है जिसकी शेप इस प्रकार की है। ये ऐप जो है वो रियासी में तकरीबन लोगों ने इस्तेमाल में लाया था, और अगर अब उनके फ़ोन में ये खोलने की कोशिश करते हैं तो ये ऐप कोई काम नहीं करता, कोई वर्क नहीं करता, ओपन तक नहीं होता है। यानी कि जिन लोगों ने लाखों रुपया इस ऐप के ऊपर इन्वेस्ट कर दिया था, वो अब कहीं ना कहीं अपने पैसे को गंवा चुके हैं। रियासी के लोगों ने लाखों रुपया, करोड़ों रुपया गंवा गए हैं इस ऐप के ज़रिए। और कहीं ना कहीं क्रिप्टो करेंसी को भी बदनाम किया जा रहा है। क्रिप्टो करेंसी के नाम पर बने फेक ऐप लगातार लोगों को करोड़ों रुपए का चूना लगा चुके हैं। ये मुख्य तौर पर रियासी की बात थी। इसके अलावा बाहरी डिस्ट्रिक्ट में भी जो है वो इस प्रकार के मामले जो है वो हमें सुनने में आ रहे हैं, और लगातार लोग ऑनलाइन ठगी का शिकार होते जा रहे हैं। आप प्लीज़ वेरीफाई कर लीजिए, और रातों रात करोड़पति बनने के सपने जो है वो कम देखिए। वेरीफाई करके करिए, आपकी किस्मत होगी तो आपके घर में पैसा जो है वो छप्पड़ फाड़ के जरूर आएगा। वीडियो जर्नलिस्ट, क्या आपको पता है कि आपकी वजह से हम जरूरतमंद और यतीम बच्चों की मदद करते हैं? बिल्कुल ऐसा हो रहा है पिछले 1 साल से। और अगर आप जानना चाहते हैं कि ये कैसे हो रहा है, तो ऊपर आई बटन पर क्लिक कीजिए और जानिए कि हम लोग आपकी वजह से कैसे जरूरतमंद और यतीम बच्चों की मदद करते हैं।